फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी बख्शी बुक से एंटोनियम बेस्ड एक्सरसाइज ऐप को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारे हम कवर कर चुके हैं। सिनोनियम बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिस किसी को वो वीडियोस देखनी है वो एक एक करके सारी वीडियोस को वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। सारी वीडियोस जो है वो सीक्वेंस से लगे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऐप को। इसमें भी हमें एंटोनियम को यहाँ पर लिखा है डायरेक्शंस में, ईच ऑफ द फॉलोइंग मेन वर्ड्स आर फॉलोड। इसमें जो भी मेन वर्ड्स है, जैसे ये फॉरवेरेंस एक मेन वर्ड है, फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, इसमें 4 वर्ड्स फॉलोड हैं, 4 ऑप्शंस हैं। सिलेक्ट द वर्ड, हमें उस वर्ड को सिलेक्ट करना है डेट इज़ फर्स्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द मेन वर्ड, जो कि मेन वर्ड के बिल्कुल कैसा है, अपोजिट है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहला वर्ड हमारा जो दिया है वो है फॉरवेरेंस। फॉरवेरेंस, ठीक है। फॉरवेरेंस का मतलब क्या होता है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, सहनशीलता। इसका मतलब होता है सहनशीलता, सहनशीलता या फिर धैर्य। इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, धैर्य। अब हमें इसका एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फॉरवेरेंस का मतलब क्या हो गया, सहनशीलता यानी कि धैर्य हो गया। तो इसके सिनोनियम कौन कौन से हो गए, इसके सिनोनियम्स एक तो हमारा कौन सा हो गया, पैसेंस हो गया, जो कि यहाँ पर दिया है। पैसेंस है, सेल्फ कंट्रोल है। तो ये जो है, ये दोनों ऑप्शन ए और बी जो हैं इसके क्या हैं, सिनोनियम्स हैं। ये इसके सिनोनियम्स हैं। अब यहाँ पर दिया है डी ऑप्शन में सेल्फ कंट्रोल, ये सेल्फ कंट्रोल 2 बार आ गया है दोनों ऑप्शन में, बी और डी। तो ये ए, बी और डी ये इसके सिनोनियम्स हैं। तो इन तीनों को हटा देंगे। इसमें जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट है, इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस का मतलब होता है असहनशीलता, असहनशीलता, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, असहनशीलता, ये इसका मतलब होता है, जो कि इसका क्या है, एंटोनियम है। ये इसका एंटोनियम है इनटॉलरेंस। इम्पैसेंस, इम्पैसेंस भी इसका एंटोनियम हो सकता है ऑप्शन में इम्पैसेंस दे दे, ठीक है। इम्पैसेंस हो गया इसका एंटोनियम। तो ये सब इसके क्या है, एंटोनियम है। सहनशीलता का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है जो क्या करता है, जिसमें सहन करने की बहुत क्षमता है, वो हर बात को सहन कर लेता है, मोस्टली बातों को सहन कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सहनशीलता। कि उसमें सहनशीलता बहुत है, उसमें धैर्य बहुत है, पैसेंस बहुत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा, सी। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पोल्ट्री, और पोल्ट्री का एंटोनियम क्या होगा। पोल्ट्री जो है इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो इतनी छोटी है, जैसे कोई भी चीज़ जो बहुत छोटी है, वो ना तो उसका कोई महत्व है और ना ही उसकी कोई उपयोगिता है, उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री। यानी कि तुच्छ या नीच कह सकते हैं, हम तुच्छ कह सकते हैं। कोई चीज़ बहुत छोटी सी है, तुच्छ है, जो बिल्कुल किसी काम की नहीं है, मामूली है। कैसी है, मामूली है, ठीक है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब यहाँ पर इसके कुछ अदर सिनोनियम्स देख लेते हैं, जैसे नेग्लिजिबल, NEGLI, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल भी इसका क्लोज सिनोनियम है। स्मॉल, कोई चीज़ कैसी है, स्मॉल है, छोटी है। या ट्रिफलिंग है, बिल्कुल घटिया टाइप की है, कैसी है, ट्रिफलिंग। तो ये इसके कुछ सिनोनियम्स हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है इसका एंटोनियम कौन सा होगा, इसका एंटोनियम कौन सा हो सकता है। इसमें ए ऑप्शन में दिया है ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो चीज़ अप्रचलित है, अब चलन में नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो कैसी है, अप्रचलित है, कहने का मतलब वो कैसी है, अब चलन में नहीं है, अप्रचलित है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोलीट बोलेंगे, ऑब्सोलीट। तो ए ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया है कॉशस। कॉशस का मतलब होता है सावधान या सतर्क। इसका मतलब क्या होता है, सावधान या सतर्क या चौकन्ना, ठीक है। रैंडम दिया है। रैंडम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आकस्मिक है, यानी क्रम रहित है, उसका कोई क्रम नहीं है, ठीक है। मतलब वो आकस्मिक है, अचानक घटित होती है, क्रम से घटित नहीं होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम बोलेंगे। जो क्रम रहित है, उसका कोई भी
क्रम नहीं है, क्रम नहीं है। ठीक है, आज वो चीज़ जैसे क्या होता है, स्टडी कभी कभी हम स्टडी करते हैं, आज हमने पढ़ लिया, ठीक है, 2 दिन गैप कर दिया फिर पढ़ लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम बोलेंगे, यानी कि वो कैसा है, क्रम रहित है। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें दिया है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो प्लेंटीफुल है, बिल्कुल पर्याप्त है, लार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, लार्ज या प्लेंटीफुल या सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट यानी एंटोनियम जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। क्योंकि पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कम है, बिल्कुल छोटी सी है, तुच्छ टाइप की है। और प्लेंटीफुल का मतलब पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में है, लार्ज है। तो ये इसका यहाँ पर एंटोनियम हो गया प्लेंटीफुल। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है प्रोपेंसिटी। तो प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें ITY दिया है, यानी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। प्रोपेंसिटी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। क्या होता है इसका मतलब, टेंडेंसी होता है, या हम कह सकते हैं इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन इसका सिनोनियम है। इंक्लिनेशन वर्ड मैंने आपके लिए SP बख्शी जब सीरीज चल रही थी सिनोनियम्स वाली, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक से इसका मीनिंग याद कराया था। इंक्लिनेशन किस तरह से याद कराया था, इन माने में हो गया, और कली, इसमें साउंड क्या आ रहा है, कली, गुलाब की कली भी उसमें बनी हुई थी इमेज में। और इन माने क्या हो गया, में, कली, गुलाब की कली, और नेशन माने क्या हो गया, राष्ट्र। तो उसकी क्या ट्रिक बनाई थी हमने, उसकी ट्रिक बनाई थी कि राष्ट्र में जो, हमारे राष्ट्र में जो गुलाब की कली होती है उसके प्रति हमारी बहुत रुचि होती है, हमारा बहुत झुकाव होता है, वो चीज़ हमें बहुत पसंद आती है। गुलाब की कली जो होती है वो कैसी होती है, हम उसमें रुचि लेते हैं। गुलाब की कली यानी राष्ट्र में जो गुलाब की कली, उसमें हम रुचि लेते हैं। तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रुचि, हम उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको याद कराया था इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन या प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, रुचि होता है, झुकाव होता है, किसी के प्रति आपका बहुत लगाव है, झुकाव है, रुझान है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेंसिटी। ठीक है, अब हमें इसके एंटोनियम को फाइंड आउट करना है। तो उसमें ए ऑप्शन में क्या दिया है, ए ऑप्शन में दिया है डिसइंक्लिनेशन। डिसइंक्लिनेशन, ठीक, अभी वर्ड मैंने आपको बताया था इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति आपकी रुचि ज़्यादा है, प्रवृत्ति है, झुकाव है या रुझान है। तो वो उसका क्या था, सिनोनियम था। इंक्लिनेशन जो है वो क्या है, प्रोपेंसिटी का सिनोनियम है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंटोनियम। अब यहाँ पर डिस लगने से ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, डिसइंक्लिनेशन। डिसइंक्लिनेशन का मतलब होता है अनिच्छा, किसी के प्रति आपकी क्या है, अनिच्छा है, आप उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर एंटोनियम हो गया। इसके बाद फोरकास्ट, बी ऑप्शन में फोरकास्ट दिया, इसका मतलब होता है पूर्व सूचना। कोई पूर्व सूचना या भविष्यवाणी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोरकास्ट बोलते हैं। स्टैग्नेशन जो वर्ड दिया है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकाव, अचानक कहीं पर रुकाव आ जाता है, या हम कह सकते हैं डोलड्रम। जो डोलड्रम्स का मतलब क्या होता है, कहीं पर अचानक रुकावट आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। रेस्टलेसनेस, तो ये भी गलत हो गया, इसका राइट आंसर है ए। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इनकोमियम। हाँ, इनकोमियम का मतलब, इनकोमियम का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है, और इसका मतलब होता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा या किसी का गुणगान। क्या कहलाता है, किसी का गुणगान या किसी की प्रशंसा क्या कहलाती है, इनकोमियम। इनकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा या गुणगान। इसके अदर सिनोनियम जैसे कि यूलॉजी, यूलॉजी माने भी प्रशंसा होता है या गुणगान होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, PANEGY और RIC। ठीक है, यानी कि पैनेज्रिक। पैनेज्रिक का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा होता है, ट्रिब्यूट होता है, किसी को ट्रिब्यूट करना। ठीक है, किसी को कम्प्लीमेंट करना। तो ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। अब हमें इसका एंटोनियम देखना है। मेग्र यहाँ पे वर्ड दिया है, मेग्र का मतलब होता है, ये मेग्र पहली बात तो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है थोड़ा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा, कोई चीज़ जो थोड़ी मात्रा में, इसको हम बोलते हैं मेग्र। इसके बाद नेक्स्ट दिया है अनइथिकल। अनइथिकल का मतलब होता है अनैतिक। अनैतिक यानी कि
बेईमान हम इसको कह सकते हैं, अनैतिक या फिर बेईमान इसको कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत है। और डिफिडेंस का मतलब होता है झिझक, कहीं पर झिझक है या संकोच है उसको हम बोलते हैं डिफिडेंस। डिफिडेंस माने संकोच या झिझक, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, डी, हाइपर क्रिटिसिज्म, यानी किसी की हाइपर क्रिटिसिज्म, बहुत अधिक आलोचना, क्या कहलाती है, हाइपर क्रिटिसिज्म। तो इनकोमियम का मतलब किसी की प्रशंसा और हाइपर क्रिटिसिज्म का मतलब किसी की बहुत अधिक आलोचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है किम्ब्रेकल, ये वर्ड है किम्ब्रेकल। और किम्ब्रेकल का मतलब क्या होता है, किम्ब्रेकल का मतलब होता है कोई चीज़ जो कैसी है, कोई चीज़ जो कैसी है, बिल्कुल असंभव है। जो चीज़ असंभव है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे किम्ब्रिकल, किम्ब्रिकल बोलेंगे। असंभव या काल्पनिक, जो बिल्कुल काल्पनिक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है इसका एंटोनिम। तो फियरफुल का मतलब भयानक होता है, डीडफुल होता है, तो ये गलत हो गया। ब्रेथ टेकिंग का मतलब जो चीज़ बिल्कुल असाधारण है उसको हम बोलते हैं ब्रेथ टेकिंग, तो ये भी गलत हो गया। और सीरीन का मतलब होता है कोई चीज़ जो कैसी है, काम है, बिल्कुल शांत है या पीसफुल है। काम एंड पीसफुल जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सीरीन। सीरीन का मतलब होता है काम एंड पीसफुल, इसका मतलब क्या होता है, पीसफुल। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, प्रैक्टिकल आइडिया। प्रैक्टिकल आइडिया जो है वो इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो किमेरिकल वर्ड दिया इसका मतलब असंभव या काल्पनिक होता है, ये प्रैक्टिकल आइडिया है। ठीक है, प्रैक्टिकल, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो डी होगा, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ड दिया है पेटुलेंट। पेटुलेंट का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो क्रैंकी है, CRAN और KY, क्रैंकी। पीविस, क्रैंकी, पीविस, सलन, SULLEN, सलन, या हम कह सकते हैं इरिटेबल, IRRITABL, हाँ इरिटेबल, IRRI, इरिटेबल। अब तो आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा। इसका मीनिंग क्या है, इरिटेबल माने क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है। पीविस माने क्या होता है, चिड़चिड़ा। कोई चीज़ जो बिल्कुल क्रैंकी टाइप की है, विचित्र है, सनकी टाइप की है, चिड़चिड़ा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेटुलेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा या असभ्य, तनुक मिजाज का जो होता है उसको हम बोलते हैं पेटुलेंट। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, फियरलेस दिया है। ठीक है, फियरलेस, फियरलेस का मतलब क्या होता है, फियरलेस तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर बी ऑप्शन में क्या दिया है, एस्क्रिप्लस। एस्क्रिप्लस का मतलब क्या होता है, एस्क्रिप्लस का मतलब होता है कोई चीज़ जो कैसी है, एस्क्रिप्लस एक ऐसे पर्सन की क्वालिटी होती है जो बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ होता है। कैसा होता है, जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, बहुत ही निष्ठा के साथ अपना कार्य करता है, ईमानदारी और निष्ठा और मेहनत के साथ जो कार्य करता है उसकी उस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्क्रिप्लस बोलते हैं, एस्क्रिप्लस। तो एस्क्रिप्लस भी गलत हो जाएगा क्योंकि पेटुलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा। इसके बाद इंडस्ट्रियस जो वर्ड दिया है इसका मतलब होता है परिश्रमी। तो परिश्रमी ये एक दूसरे के सिनोनियम है, बी और सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर काम वर्ड दिया है। काम जो है इसका सबसे नियरेस्ट एंटोनियम होगा काम। काम का मतलब क्या हुआ, शांत, यानी कि चीयरफुल, शांत कह सकते हैं, चीयरफुल कह सकते हैं। चीयरफुल भी इसका ऑप्शन में आ सकता है, इसका एंटोनियम चीयरफुल भी है। प्लीजेंट भी आ सकता है, PLESANT। तो ये सब इसके पेटुलेंट की क्या है, एंटोनियम है, चीयरफुल, प्लीजेंट और काम। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी, डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है लैकोनिक। लैकोनिक का भी पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम देखें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल कैसी है, लैकोनिक का मतलब कोई चीज़ बिल्कुल संक्षिप्त है। कैसी है, संक्षिप्त, संक्षिप्त है, ब्रीफ है, बिल्कुल छोटी है, लघु है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब संक्षिप्त या छोटा या लघु होता है। अब यहाँ पर
ए ऑप्शन में दिया है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड क्या होता है, जो असभ्य प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, अशिष्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड। तो ये तो मैच नहीं कर रहा, ये इसका एंटोनियम नहीं है। टाकेटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत अधिक कैसा होता है, बरवोज होता है, बहुत बातूनी होता है, जो कैसा होता है, बहुत ही वर्डी होता है, जो वर्डी पर्सन होता है, या लोकासियस होता है, लोकासियस होता है, ठीक है, लोकासियस होता है। तो ये इसको हम कहते हैं टाकेटिव। अब यहाँ पर एरोडाइट दिया है। एरोडाइट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्ञान, मतलब ज्ञान या विद्वान, जो विद्वान होता है, बहुत ज्ञानी होता है या पंडित होता है, इसको हम बोलते हैं एरोडाइट। तो एरोडाइट भी बिल्कुल गलत हो गया। लिविड का मतलब होता है कोई बहुत अधिक एंग्री है, नाराज है, वेरी एंग्री। लिविड का मतलब होता है वेरी एंग्री। तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो डी बी होगा, टाकेटिव। टाकेटिव का मतलब हो गया जो बहुत अधिक बातूनी होता है, बहुत अधिक शब्द जिसके पास होते हैं बोलने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टाकेटिव, ठीक है। तो लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, एक ऐसा पर्सन जो कम शब्दों में अपनी बात को पूर्ण कर देता है, संक्षिप्त शब्दों में, कम शब्दों में, तो उसको हम बोलेंगे लैकोनिक, ठीक है। और एक जो बातूनी है, बहुत अधिक शब्दों का यूज करता है, तो उसको हम बोलेंगे टाकेटिव। तो इसका जो यहाँ पर नियरेस्ट एंटोनियम होगा वो क्या होगा, टाकेटिव होगा, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक्सोडस। एक्सोडस जो है इसका मतलब होता है, एक्सोडस क्या होता है इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक्सोडस जो होता है एक ऐसी सिचुएशन होती है इन विच, मतलब एक्सोडस इज अ सिचुएशन इन विच मैनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। मतलब एक्सोडस जो होती है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, बहुत से लोग जो होते हैं वो एक ही समय में किसी एक पर्टिकुलर स्थान को छोड़ देते हैं, एक ही समय में किसी एक पर्टिकुलर स्थान को छोड़ देते हैं। जैसे आपने कोविड-19 के दौरान देखा होगा, न्यूज में पढ़ा होगा, उस समय क्या था, जहाँ पर ज़्यादा कोविड-19 का प्रकोप था वहाँ पर लोगों ने एक साथ उस स्थान को छोड़ दिया था, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे एक्सोडस, यानी जिसको हम कह सकते हैं पलायन करना, ठीक है। पलायन, क्या बोलेंगे इसको हम, पलायन या फिर प्रस्थान। ये चूँकि ये वर्ड जो है वो नाउन है, प्रस्थान या पलायन, तो ये इसका मतलब हो गया। अब यहाँ पर हमें इसका एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रिटर्न दिया है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना। और होम कमिंग का मतलब भी क्या होता है, घर को वापस आना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो हैं वो इसके एंटोनियम है, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे जो नियरेस्ट एंटोनियम है वो हमें देखना है इसमें कौन सा हो सकता है। यहाँ पर जो रेस्टोरेशन वर्ड दिया है, इस रेस्टोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का नवीनीकरण करना, यानी किसी चीज़ की पुनः स्थापना करना, क्या कहलाता है, रेस्टोरेशन कहलाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। अब इन तीनों में हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे नियरेस्ट जो एंटोनियम होगा वो इस वर्ड का कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर जो इन्फ्लक्स वर्ड दिया है, ठीक है, तो इन्फ्लक्स जो है वो इसका सबसे नियरेस्ट मीनिंग है, क्योंकि इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई लोग अचानक कहीं से आते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत से जो लोग होते हैं वो अचानक कहीं से आते हैं, तो जो आने की प्रक्रिया होती है वो इन्फ्लक्स कहलाती है, और जो लीव करने की यानी छोड़ने की प्रक्रिया यानी जाने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो एक्सोडस कहलाती है, ठीक है। क्योंकि रिटर्न में भी आया जाता है, होम कमिंग में भी वापस आया जाता है, लेकिन इसमें एक बड़ी संख्या नहीं होती लोगों की। जैसे एक्सोडस क्या है, एक्सोडस में एक बहुत बड़े लोगों का पलायन होता है, एक मैनी पीपल होते हैं जो एक ही स्थान को छोड़ते हैं। इसी तरह से इन्फ्लक्स में भी एक ग्रुप होता है जो कहीं से आता है, इसमें आता है और इसमें जाता है, पलायन करता है, ठीक है। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पर जो होगा, एंटोनियम जो होगा वो क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, एफ्लुएंस। अफ्लुएंस, ठीक है। एफ्लुएंस का मतलब होता है अपुलेंस, एपुलेंस, ठीक है। एपुलेंस हो गया, या प्रॉस्पेरिटी, PERI और TY, प्रॉस्पेरिटी हो गया। फॉर्चून हो गया, या लग्जरी हो गया, LUXURY,
एक मिनट, हाँ, LUXU और RY लक्सरी। तो ये इसका मतलब होता है एफ्लुएंस का मतलब। एफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी। इसका मतलब क्या होता है? अमीरी होता है। ठीक है, अमीरी। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी नोट डाउन किए हैं, एफ्लुएंस है, प्रॉस्पेरिटी है, या फॉर्चून है, या लक्सरी, ये सब इसके क्या है? इसके सब सिनोनिम्स हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब हमें इसका एंटोनियम देखना है। तो इसका मतलब क्या होता है? अमीरी से होता है। तो ये ऑप्शन में ही देखेंगे, पॉवर्टी दिया है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। तो इसका जो नियरेस्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा? पॉवर्टी होगा। मिजरी का मतलब होता है घोर निराशा या परेशानी। और स्टैग्नेशन का मतलब अभी बताया था क्या होता है? डॉल्ड्रम। डॉल्ड्रम्स यानी निष्क्रियता, कहीं पर निष्क्रियता होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन। और नेग्लेक्ट का मतलब होता है लैक ऑफ अटेंशन, उपेक्षा करना किसी की। अगर आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी को आप क्या कर रहे हैं? किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम बोल लेते हैं नेग्लेक्ट, यानी कि लैक ऑफ अटेंशन। तो डी ऑप्शन भी गलत होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट वन दिया है एगोनी। ठीक है, एगोनी का मतलब क्या होता है? एगोनी का मतलब होता है ग्रेट पेन। इसका मतलब होता है ग्रेट पेन, यानी हाँ, इसका मतलब होता है, एक मिनट, इसका मतलब होता है ग्रेट पेन, बहुत अधिक पीड़ा, बहुत अधिक पीड़ा, या हम कह सकते हैं सफरिंग। ये इसका मतलब होता है, सफरिंग। तो एगनी का मतलब होता है बहुत अधिक कष्ट या पीड़ा, एगनी कहलाती है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्लेजर, तो पहला ऑप्शन ही इसका राइट हो जाता है, प्लेजर। ठीक है, एंगर का मतलब क्रोध होता है, इरिटेशन का मतलब होता है चिड़ या क्रोध, और रेज का मतलब भी क्रोध होता है। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, यानी क्रोध से रिलेटेड है। तो इसका जो एंटोनियम वो है वो क्या है? प्लेजर है। प्लेजर यानी ए विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन कवर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।